आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अदाकारा की जिनके नाम दर्ज है सबसे ज्यादा फिल्में करने की। जो पर्दे पर अभिनय करते हुए नजर आती तो दर्शक इनके अभिनय की कला को देख हैरान रह जाते। ये एक ऐसी हीरोइन थी जिनकी जिंदगी एक हादसे ने बदल दी और वो फिर बनी मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट। इन्हें मंथरा कहो या बुरी सास, हर किरदार में जान डाल देती थी। तो चलिए जानते हैं आनंद की सीनियर नर्स यानी ललिता पवार की जिंदगी की कुछ अनसुनी कहानी। ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 में हुआ था। इनका जन्म का नाम अम्बा लक्ष्मण राव सगुन था। इनके पिता लक्ष्मण राव सगुन एक बिजनेसमैन थे। ललिता ने मात्र 9 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। ये साल 1928 में राजा हरिश्चंद्र में नजर आई थी और मुख्य फिल्मों के दौर में इन्होंने कई फिल्मों में काम किया। इन्होंने 70 वर्षों की लंबी एक्टिंग की पारी खेली। उस जमाने में ललिता पवार एक ही साल में तकरीबन 1 दर्जन फिल्म कर लिया करती थी। साइलेंट फिल्मों में तो इन्होंने अपनी अभिनय का जलवा बिखेरा ही, साथ ही बोलती फिल्मों में भी इन्होंने अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया। ललिता पवार ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, इसीलिए इन्होंने घर पर ही एक टीचर रख शिक्षा ग्रहण की और शास्त्रीय संगीत का भी प्रशिक्षण लिया। और बतौर हीरोइन ललिता पवार काफी तरक्की कर रही थी। और तब फिल्म जंगे आजादी के दौरान एक हादसे ने ललिता पवार की जिंदगी बदल दी। दरअसल एक सीन में एक्टर भगवान दादा को ललिता को थप्पड़ मारना था। वो थप्पड़ इतना जोरों से लगा कि ललिता पवार बेहोश होकर नीचे गिर गयी। लेकिन सबको यह शूटिंग का हिस्सा लग रहा था, पर असल में कुछ और ही बात थी। भगवान दादा के थप्पड़ सच में बहुत कस के लगे थे, जिस वजह से बाईं आंख की नस फट गई थी। जब ललिता पवार के कान से खून निकलने लगे तब शूटिंग के क्रू मेंबर को ये एहसास हुआ कि ये हादसा हो गया है। तभी उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इसे इनकी खराब किस्मत कहें या फिर खराब समय का तकाजा, अगले ही दिन इन्हें लकवा का अटैक आ गया और ये खबर फिल्म इंडस्ट्री में तेजी से फैल गई और सुर्खियां बन गई। और इसी के साथ ललिता पवार की साइन की हुई सभी फिल्में हर निर्माता और निर्देशक ने कैंसिल कर दिया और इनकी जगह किसी और को ले लिया। यहाँ तक कि जिस फिल्म के दौरान ये हादसा हुआ, जंगे आजादी, फिल्म भी ललिता पवार से छीन ली गई। ललिता पवार पर हर तरफ से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक तो तबीयत ज्यादा खराब हो गई और दूसरा डूबता हुआ फिल्मी कैरियर। लेकिन एक फिल्म कंपनी ऐसी थी जिन्होंने इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया था। हंस फिल्म प्रोडक्शन के साथ इन्होंने अमृत नाम की फिल्म साइन की थी और यही फिल्म इनके लिए फिल्मी कैरियर का मील का पत्थर साबित हुआ। फिल्म के डायरेक्टर विनायक राव ने ललिता से कहा था, जब भी आप ठीक हो जाएंगी तभी हम ये फिल्म शूटिंग करेंगे, तब तक हम दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर लेंगे और अमृत फिल्म बननी है तो सिर्फ आपके साथ ही बननी है। और 2 साल बाद ललिता पवार ठीक हो पाई और लौटी शूटिंग पर। इनके पास बस एक ही फिल्म थी, अमृत। एक और जहाँ कैरियर डगमगा रहा था तो दूसरी ओर वैवाहिक जिंदगी भी तूफानों में घिर चुकी थी, क्योंकि इनकी छोटी बहन अब इनकी सौतन बन बैठी थी। दरअसल इनके पति का अफेयर इनकी छोटी बहन के साथ हो गया था। लेकिन ललिता पवार मजबूती से हर मुश्किलों का सामना किया और हिम्मत नहीं हारी। नए हौसले के साथ ललिता ने अपने जीवन की शुरुआत की और 1991 में रिलीज हुई अमृत फिल्म के साथ इनके कैरियर की फिर से शुरुआत हुई। हालांकि वक्त की करवट का असर ये जरूर हुआ था कि वो अब हीरोइन का रोल नहीं कर पा रही थी, बल्कि कैरेक्टर आर्टिस्ट के रोल उन्हें मिलने लगे थे। वहीं उन्होंने अपने पति जीपी पवार को तलाक दे दिया और फिर निर्माता राज प्रकाश से शादी की और 1994 में आई फिल्म राम शास्त्री, जिसके बाद ललिता पवार को एक ऐसे रोल में फिक्स कर दिया गया जो कि था बुरी सास का। इस फिल्म में उन्होंने सास की भूमिका ऐसी निभाई कि ये भूमिका बड़ी मशहूर हो गई और इसके बाद कई फिल्मों में इन्हें ऐसे ही रोल में देखा गया और अपने से थोड़े से ही छोटे राज कपूर और देवानंद जैसे हीरो की मां की भूमिका में दिखी। और रामानंद सागर की रामायण में मंथरा के किरदार के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। लेकिन मंथरा का किरदार रामायण में ही नहीं, इससे पहले संपूर्ण रामायण में भी ललिता पवार निभा चुकी थी। साल 1961 में ये फिल्म आई थी, संपूर्ण रामायण, जिसका निर्देशन किया था भाई मिस्त्री ने। और कई अवार्ड दिए गए, सम्मान दिया गया और प्यार दिया गया और इन्हें 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड से भी नवाजा गया। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनारी में मिसेस डीसा के किरदार ने तो ललिता पवार का नाम अमर ही बना दिया। इन्होंने 70 के दशक तक कई फिल्मों में काम किया और तकरीबन 700 से भी ज्यादा फिल्मों में इन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय से सबके दिलों पे राज किया। और साल 1998 में ललिता पवार की आखिरी फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था लाश। इनकी पारिवारिक जिंदगी की बात करें तो इनका एक बेटा है जिनका नाम है जय पवार। ललिता पवार के परिवार में 2 पोते भी हैं। करने वाली ललिता पवार अकेले तन्हाई में ही अपने पुणे स्थित घर में 24 फरवरी 1998 में इस दुनिया को अलविदा कह गई। ललिता पवार भले ही आज हमारे बीच नहीं है, पर वो अपने एक्टिंग और मेहनत की वजह से आज भी और हमेशा अमर रहेंगी। वो एक ऐसी अभिनेत्री रहीं जिनका ये मानना था कि फिल्म के किरदार की लंबाई नहीं बल्कि चरित्र में ताकत होनी चाहिए।